आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वक्फ कानून पर सरकार कर गई खेल, कदम पीछे खींचकर लंबी छलांग लगाने की तैयारी। नए वक्फ कानून पर केंद्र सरकार एक कदम पीछे हटी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। कानून का विरोध कर रहे लोग इसे स्टे के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सरकार की रणनीति भी हो सकती है। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में यूं ही नहीं मान ली ये दो बात, इसके पीछे क्या है खास प्लानिंग। वक्फ कानून में संशोधन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे हैं। बिहार में आंधी के साथ आफत की बारिश शुरू, मौसम विभाग का आज इन जिलों में अलर्ट जारी। बिहार में गुरुवार रात मौसम ने करवट बदल लिया है और कई जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ बरसात होने लगी है। सीबीआई की छापेमारी के बीच दिल्ली में गर्म हुआ सियासी माहौल। आम आदमी पार्टी के कई नेता और पार्षद बीजेपी के संपर्क में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद भी सियासी माहौल गर्म है। आम आदमी पार्टी के कई नेता और पार्षद भाजपा के संपर्क में है, जिससे निगम में भाजपा की स्थिति मजबूत हो सकती है। सौरभ भारद्वाज को प्रदेश संयोजक बनाने से कुछ नेता नाराज हैं और पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। आने वाले महापौर चुनाव में इसका असर दिख सकता है। पीओके जल्दी खाली करो, पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बयान पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया। भारत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के कश्मीर को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और एक विदेशी शक्ति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मैं तो जाऊंगा, मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलेंगे राज्यपाल बोस। सीएम ममता की सलाह मानने से इनकार। वक्फ एक्ट को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए राज्यपाल बोस हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जयपुर आएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस, आगरा भी घूमने जाएंगे। चीन क्लीन बोल्ड, भारत के फेवर में मैं सुपर पावर बनना पक्का। अमेरिकी चीन व्यापार युद्ध के बीच भारतीय शेयर बाजार में लगातार तेजी देखी जा रही है, जो वैश्विक रुझानों के विपरीत है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत इस भू राजनीतिक स्थिति का लाभ उठा सकता है, क्योंकि कंपनियां चीन से बाहर निकलकर भारत में निवेश करने पर विचार कर रही है। 7 दिन 23 दरिंदे और हैवानियत, वाराणसी गैंग रेप की पीड़िता पर भी उठे सवाल। अब एसआईटी करेगी जांच। पुलिस के इस एक्शन की वजह से एक ही गुरुवार को दर्जनों की संख्या में आरोपियों के परिजन एक साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और वहां जाकर न केवल इंसाफ की गुहार लगाई, बल्कि पीड़ित युवती की संदिग्ध गतिविधि के वीडियो और फोटो भी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को उपलब्ध करवाए। पुणे से पटना आ रहे इंडिगो के विमान पर बड़ी लेजर लाइट, बड़ा हादसा टला। पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले ही पुणे से आ रहे विमान पर अचानक लेजर लाइट गिरी। इससे पायलट को दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि पायलट की सूझबूझ से विमान को सुरक्षित लैंडिंग कर दी गई है। यूपी बिहार में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट, 12 राज्यों में भी बरसेंगे बादल। राजस्थान के कुछ हिस्सों में 18 अप्रैल को हीट वेव की स्थिति बने रहने की संभावना है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में 18 से 21 अप्रैल तक गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। पाकिस्तान को खाली करना ही होगा। पीओके मुनीर के 2 नेशन थ्योरी पर भारत का दो टूक जवाब। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताते हुए कहा था कि हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। वक्फ कानून पर विवाद के बीच पीएम मोदी से मिले दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग। एक और वक्फ कानून पर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग पीएम मोदी से मिलने पहुंचे और उन्हें वक्फ कानून के लिए शुक्रिया कहा है। 61 साल के भाजपा नेता दिलीप घोष कर रहे हैं शादी, दुल्हन बनने जा रही है बीजेपी की बड़ी पदाधिकारी, खुद ने किया कंफर्म। लखनऊ के मौसम का बदला मिजाज, मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में आंधी और बारिश का जारी किया अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आगामी 3 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना जताई है। बंगाल हिंसा में सीएम की अपील ठुकरा कर गवर्नर गए मुर्शिदाबाद। बीजेपी ने अमित शाह को बुलाया। ममता बनर्जी की अपील को दरकिनार करते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार को मुर्शिदाबाद और मालदा हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुँच गए हैं। मेरठ में नीले ड्रम के बाद अब नीले विष का खौफ। मुस्कान ने पति को मारकर नीले ड्रम में भर दिया था, अब रविता ने पति को मारकर सांप से कटवाया है। इजरायल के ताबड़तोड़ अटैक के बाद सरेंडर मोड में हमास बोला बंद करो युद्ध, सारे बंधक छोड़ने को तैयार। हमास ने कहा कि हम गाजा में युद्ध खत्म करना चाहते हैं और सभी बंधकों को छोड़ना चाहते हैं। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी नागरिकों के बदले में बंधक सभी इजरायलियों को छोड़ना चाहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डोनाल्ड ट्रंप से किसके दम पर लड़ रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ट्रंप प्रशासन के निशाने पर है। सरकार ने यूनिवर्सिटी के आगे कई शर्तें रखी। हार्वर्ड ने शर्त मानने से इनकार कर दिया है। हार्वर्ड को क्या नुकसान हो सकता है, आखिरकार ट्रंप क्या चाहते हैं। पाकिस्तान से जर्मनी लाए जा रहे अफगान कौन है। जर्मनी में 1 महीने के भीतर नई सरकार का गठन होने की उम्मीद है। इससे ऐन पहले सैकड़ों अफगान नागरिकों को जर्मनी लाने की कवायद तेज हो गई है। कौन है ये अफगान और सरकार उन्हें जर्मनी क्यों ला रही है।